इस विषय के गहराई की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आपका साथ मेरे साथ में है और मेरा साथ आप लोगों के साथ में है और हम सभी के लिए बुद्ध धम्म संघ का साथ है। तो कारवा ऐसे ही आगे बढ़ता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो हमारे आसपास की जो परिस्थितियां है, फिर वो परिस्थिति हमारी स्वयं के शरीर और मन की हो सकती है, हमारे घर के या इस समाज या संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इन सभी घटनाओं से भी हमें कभी कभी परेशानी होती है। लेकिन हम अगर सच्चे मार्ग पर है तो यही परिस्थितियां हमें मदद रूप भी होती है। तो सब कुछ हमारे साथ में है। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सभी के हित और कल्याण के लिए है। इसलिए सभी हमारे विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी वो भी हमारे साथ में बनी हुई है और या हम उसको समझ पा रहे हैं ये परिस्थिति होने का मतलब क्या है। फिर वो मन में आने वाला काम छंद हो या समाज में घटने वाली जो विपरीत घटनाएं हो, उन सभी घटनाओं का कुछ न कुछ कारण है जिसके वजह से वो घटित हो रही है। और उस सत्य को हम कहीं ना कहीं भीतर से या अपने समझदारी से समझ पा रहे हैं। ये अज्ञान और प्रतीत्य से उत्पन्न है। हमें भयभीत नहीं होकर हमें श्रद्धा से, विश्वास से, स्पष्टता से हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे कोर्स का जो उद्देश्य है कि हमें अपनी श्रद्धा और भक्ति को बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो सकता है क्या? हाँ, हमारी श्रद्धा हमारी श्रद्धा और भक्ति का जो स्रोत है उसको हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पहले से ही श्रद्धा है, कुछ भक्ति के कुछ अंश भी हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका स्रोत कहाँ से आया हुआ है, हमारे ऐतिहासिक जो विरासत है और जो एविडेंस हमें मिले हैं या साहित्य में जो बुद्ध के वचनों का कुछ संदर्भ हमें मिल रहा है, या हम भी रोज जब हम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना करते हैं तो उसमें हम अक्सर ये कहते हैं कि मैं भूतकाल के बुद्ध को, भविष्य के बुद्ध को और वर्तमान के बुद्ध को मैं वंदन करता हूँ, शरण जाता हूँ। तो ऐसा ही हम नहीं कहते हैं, ऐसा ही वो लिखा हुआ नहीं है। तो उस बात को हम देखकर अलग अलग पहलुओं से, जैसे कि ऐतिहासिक है, फिर सैद्धांतिक है, या उसके पीछे जो उद्देश्य है, तत्व है, और साथ साथ में कुछ ध्यान के अनुभव के माध्यम से भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी स्मृति है या स्मृति का हमारा बल है। ब्रह्म विहार में जो हमारी शुद्ध भावनाएं हैं, मैत्री है, करुणा है, तो उसका भी हम कहीं ना कहीं अपने भीतर ढूंढ रहे हैं कि सही में श्रद्धा भक्ति क्या और कैसे विकसित होती है, और सही में मुझ में और हम सभी में वो कैसे विकसित हो सकती है या हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही ध्यान के एक नए पहलुओं को हम छूने वाले हैं या उसका हम कुछ अनुभव करने वाले हैं। वो है श्रद्धा भावना ध्यान। ये श्रद्धा भावना ध्यान का कई जिक्र नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए जितनी बाकी ध्यान साधनाएं महत्व की है, जैसे कि आनापान सती और मैत्री भावना, उतनी ही या उसी के ही आसपास श्रद्धा का भी विकसित होना, ये हमारे लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है, आज इस हम ध्यान के माध्यम से हम जानने वाले हैं। और इसके ऊपर मैं एक आने वाले सप्ताह में 1-2 दिन में मैं एक टॉक भी होने वाला है, जिसमें हम और गहराई में इसकी जो सैद्धांतिक पहलू है या उसके बहुत सारे चर्चात्मक कुछ बातें हैं उसको हम करने वाले हैं। तो अगर हम श्रद्धा भावना का जो ध्यान करने वाले हैं तो इसको हम एकदम नया है, कैसे करें, कैसे होगा, ऐसा मत सोचिए। इसका आधार हमारी मैत्री भावना है। हम अक्सर अगर मैत्री भावनाओं के
अगर जब हम चिंतन करते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखों से मुक्त बनूँ, मैं शीलवान बनूँ, तो शायद उसमें हम एक सेंटेंस और इस्तेमाल करते होंगे कि मैं श्रद्धावान बनूँ। तो ऐसी नई बात हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं या नए तरीके से भी हम अपने भीतर जो श्रद्धा का धर्म है, श्रद्धा का गुण है या श्रद्धा का जो कुछ भी हम हमारी शुरुआत, धम्म की शुरुआत हो या सुबह की शुरुआत हो या जीवन की जो भी गति हम आगे लेके जा रहे हैं, इसी ही शरणगमन का ही आधार श्रद्धा है और श्रद्धा का आधार ही शरणगमन है। तो इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमने अनेकों बार अभ्यास किया है और हमने अनुभव भी किया है कि हमारा शरणगमन कैसे आगे बढ़ रहा है। और भंते ने भी उसके बहुत सारी बातें, पहलुओं को हमें स्पष्ट किया है, उसको हम अ, अध्ययन में देखने वाले हैं। लेकिन अभी मैं 2-3 बातों को ही बताने वाला हूँ कि उसका अर्थ क्या है और उसके पहलू क्या है और कितने प्रकार की श्रद्धा को हमें ध्यान में अनुभव करना है। और उसके बाद हम 6 स्तर के अंदर या 6 पद्धति में इसको हम करने वाले हैं। तो श्रद्धा को अगर हम जो हमें पता है या जिसका अर्थ भंते ने भी बताया है, उसी अर्थ से हम आगे बढ़ते हैं। भंते संरक्षित जी कहते हैं कि श्रद्धा मतलब सत्य के प्रति भावनिक प्रतिसाद, सकारात्मक भावनिक प्रतिसाद। ये बहुत ही सीधी और सरल उसका परिभाषा है जो भंते संरक्षित जी के अनुभव से अगर हम उसको ढूंढते हैं, और बाकी बहुत सारे उसकी व्याख्याएं अर्थ हो सकते हैं जो हम अध्ययन में उसको हम अलग से देखने वाले हैं। अभी हम ध्यान के लिए जितना ज़रूरी है उतनी ही मैं आपके बीच में बात करके हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। तो सत्य के प्रति भावनिक प्रतिसाद ही श्रद्धा है। आगे थोड़ा हम और आगे जाते हैं कि सत्य क्या है। सत्य के बारे में भी हमारे पास में बहुत कुछ हमने अध्ययन किया है, जिसके बारे में अगर हम सत्य को 2 स्तर में देखते हैं या 2 प्रकार से देखते हैं, तो सत्य एक व्यवहारिक सत्य है, एक पारमार्थिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य को और थोड़ा हम पास से देखना चाहते हैं, तो वो जो कुछ भी संसार में घटित क्रिया है जिसे हम संस्कारित सत्य कहते हैं, हाँ, उसी को ही व्यवहारिक सत्य कहा जाता है। उसको थोड़ा और अगर हम अनुभव के तौर पे समझना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि दुख का अनुभव होना या दुख के प्रति सजग होना या दुख को समझना, वही व्यवहारिक सत्यता है। अव्यवहारिक सत्य का अनुभव है जिसको हम प्रतिसाद देते हैं कि हाँ, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय का योग दुख है, मन में आने वाला द्वेष दुख है, लोभ दुख है। तो इसको प्रतिसाद देना, प्रतिक्रिया नहीं, उसको स्वीकार करना कि हाँ ये है, क्योंकि इसका कारण भी है, कारण के वजह से ये है। और इस प्रकार से जब हम सत्य को थोड़ा भी समझते हैं, थोड़ा समझना ही मतलब बहुत बड़ा समझना है, हाँ? बड़ा समझ के हम आगे नहीं जा सकते, थोड़ा ही समझना है जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, और उसी को धीरे धीरे उसका विस्तार करते हुए देखना है कि अगर यहाँ पे ये है तो क्या यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो हमें धीरे धीरे हर जगह पे दिखने लगेगा कि जो सांस के सामने दिखाई दे रहा है या वेदना में दिखाई दे रहा है, तो हर जगह की वेदना इसी अनुभव से मुझे समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी हमें अनुभव हो रहा है व्यवहारिक सत्य का, तो यही प्रतिसाद है व्यवहारिक सत्य को या संसार को, या जिसे हम पारंपरिक भाषा में संस्कृत सत्य कहते हैं, कंडीशनल रियलिटी कहते हैं, जो भंते ने शब्द इस्तेमाल किया। दूसरा जो सत्य जो है वो पारमार्थिक सत्य है, ये इसी के अनुभव से जुड़ा हुआ है। पारमार्थिक सत्य कहीं हमें बाहर से अनुभव नहीं होने वाला है,
यही स्रोत है कि जो सांसारिक सत्य का जहाँ पे हमें थोड़ा भी अनुभव होता है, उसी के ही अनुभव में ही दूसरा जो उसका पहलू जो है, वही पारमार्थिक सत्य है। जैसे कि हमें दुख होता है और दुख मुक्त होने का अनुभव होता है, बस। दुख होने के साथ में कोई भी इंसान ये नहीं सोचता है कि मुझे दुख से मुक्त नहीं होना है। दुख का अनुभव होना ही दुख के मुक्त होने का पहलू शुरू होता है। वही पारमार्थिक सत्य है कि जो जिसे हम असंस्कृत सत्य कहते हैं, या निर्वाण के तरफ जाने का अनुभव कह सकते हैं, या दुख का निरोध का अनुभव कह सकते हैं। दुख का अनुभव होना और दुख के निरोध का भी उसी क्षण में अनुभव होना कि दुख है, लेकिन दुख का निरोध भी हो सकता है। उसकी आशा या उसका किरण कह सकते हैं। हाँ, भले कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन एक आशा अगर निर्माण हो जाती है तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं पारमार्थिक सत्य का बोध उसी क्षण में हमें हो रहा है। तो इस प्रकार से हम सत्य को भावनिक प्रतिसाद देते हैं, जो सांसारिक व्यवहारिक है, और जो उसी क्षण में जो हमें आशा, जिसे हम यही आशा श्रद्धा का बुद्ध के तरफ ले जाने वाला स्रोत बनता है, जिसे हम शरण गमन भी कहते हैं। और हमने देखा है कि दुख से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ये यही है, दुख से श्रद्धा उत्पन्न होती है, मतलब संसारिक जो सत्य है, संसारिकता का जो अनुभव है, वही दुख है। और उसी दुख के अनुभव को जब हम महसूस करते हैं, तो वही से श्रद्धा का उद्भव स्रोत, और वही श्रद्धा धीरे धीरे बुद्ध के समर्पण में जाती है, बुद्ध के प्रेम में निर्मित हो जाती है, वही भक्ति का रूप धारण करती है। उसको हम आगे देखने वाले हैं। और ये 4 प्रकार से विकसित होती है। उसको हम अध्ययन में उसका और अभ्यास करने वाले हैं। तो पहली जो व्यवहारिक श्रद्धा है, जिसे हम सांस्कृतिक श्रद्धा कहते हैं, सामाजिक तौर पे हम अपने आप को बोध कहते हैं, सामाजिक तौर पे हम बुद्ध के या सत्य को हम जानते हैं या उसके संपर्क में आते हैं। सामाजिक तौर पे अगर हम अपने आप को कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, या मेरा परिवार में मेरा बौद्ध बन के जन्म हुआ है, ये सभी हमारे जो भ्रामिक बौद्ध होने का जो एहसास है, वो सभी सांसारिक या सांस्कृतिक या सामाजिक तौर की श्रद्धा को हम उसको देख सकते हैं। लेकिन जब उसी श्रद्धा को हम थोड़ा और उसको पहचानते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, या मैं कहता हूँ, या मेरा जन्म बौद्ध परिवार में या संस्कृति में हुआ है, तो वो सही में क्या है, तो वो बौद्धिक श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। हम ढूंढने लगते हैं कि बुद्ध क्या है, बुद्ध के धम्म के विभिन्न जो शिक्षा है वो क्या है, और धीरे धीरे हम बौद्धिक श्रद्धा की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मैं सही में कैसे और किस प्रकार से मैं अच्छा इंसान बनूं, या मेरी जो अज्ञानता है वो बौद्धिक स्तर पे उसको हम कम करने का प्रयास करते हो, बौद्धिक श्रद्धा है। तीसरी श्रद्धा है कि उसी बौद्धिक श्रद्धा को हम भावनिक श्रद्धा में परिवर्तित करते हैं। सिर्फ हम सोचते ही नहीं है कि बुद्ध मेरे गुरु है, बल्कि हम बुद्ध के समीप जाते हैं, बुद्ध के प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, या बुद्ध के जो कुछ भी गुण है उसके प्रति हम सहज होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसके प्रति हम आकर्षण निर्माण होता है। तो हमारी भावना जो है वो खिलने लगती है, हमारे आदर्श के प्रति, या जो कुछ भी हमें जैसे कि दुख से जो हमें एक अनुभव हुआ है, और वही अनुभव हमें धम्म के गहराई में, सत्य के गहराई में, आचरण की तरफ हमें प्रेरित करता है कि मैंने शील का आचरण करना चाहिए, क्योंकि मैं दुखों से मुक्त हो सकता हूँ, ध्यान करना चाहिए। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं भावनिक श्रद्धा के साथ जुड़ी, उसको हम अगले अध्ययन में देखने वाले हैं। चौथी जो श्रद्धा जो है, आंतरिक दृष्टि को प्राप्त करने वाली श्रद्धा है, जिसे हम प्रज्ञा का जो अनुभव जो है, स्रोत, सत्य के स्रोत का जो अनुभव जो है, जो हमें हमेशा बुद्ध की शरण में लेके जाते हैं, उसको हम श्रोता पढ़ने के कुछ आंतरिक अनुभव का स्तर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से चारों श्रद्धा का हम अध्ययन भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ध्यान में हमें थोड़ी
मदद मिल सके कि हमें सही में ध्यान में करना क्या है। अगर इन चारों स्तरों को अगर हम देखते हैं तो उसके दो महत्वपूर्ण पहलू बनते हैं या उसके दो उद्देश्य बनते हैं कि ध्यान में हमें श्रद्धा भावना को दो उद्देश्य के साथ में उसको विकसित करते हुए या उसका विस्तार करते हुए, अनुभव करते हुए हमें प्रयास करना है। तो पहला तो ये उद्देश्य है कि दुख का साक्षात्कार करना, सांसारिक दुख का अनुभव करना। हम सभी में दुख है, हम दुख में जन्म लिए हुए दुख में ही जी रहे हैं। तो इतना कुछ दुख होने के बाद में भी उसका जब हमें अनुभव नहीं होता है तो सच्ची श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होती है। वो सिर्फ सामाजिक या बौद्धिक तौर पे रह सकती है। भावनिक और आंतरिक श्रद्धा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमें शुद्ध श्रद्धा की तरफ या जो हम मन में हमने देखा है कि जो सकारात्मक हमारे मन की जो अवस्था है, कुशल मन की जो अवस्था है, उसमें श्रद्धा का गुण हमने देखा है कि हमारे मन में श्रद्धा का बीज है, श्रद्धा का गुण है। उस गुण धर्म को हमें विकसित करने के लिए भावनिक और आंतरिक दृष्टि की जो श्रद्धा है उसके तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और उसको समझने के लिए हमें दुख का साक्षात्कार, दुख का अनुभव क्या है उसको हमें पहचानना पड़ेगा, जो हम ध्यान के माध्यम से देखने वाले हैं। और दूसरा जो पहलू जो है, जब हमें दुख का अनुभव होता है तो हम सत्य को ढूंढने लगते हैं। सत्य की खोज ये भी दूसरा पहलू है। या सत्य के मार्ग पे हम अपने आप को आरूढ़ करते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि ये हर जगह पे दुख ही है, जहाँ पे मैं ढूंढता हूँ वहाँ पे दुख है। फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, या जो भी हमने दुख को देखा है, फिर वो दुखानुदुख हो, विपरिणाम दुख हो, या तात्विक या पंचस्कंद का दुख हो, तो हर जगह पे दुख का जब भी हमें अनुभव होता है उसी क्षण में हमें आगे बढ़ने का भी हमारे मन में श्रद्धा का भाव या कुछ ढूंढते रहते हैं कि अभी धम्म क्या है, धम्म का अनुभव क्या है। वही श्रद्धा का सब सूक्ष्म और आगे ले जाने वाला पहलू है। मतलब हम दुख को जान के दुख में नहीं रहते हैं, वो श्रद्धा नहीं है। दुख को जान के हम सुख के तरफ जाते हैं। फिर वो शील का सुख हो सकता है, ध्यान का सुख हो सकता है और प्रज्ञा का सुख हो सकता है, और निरंतर हम उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमारा जो स्मृति का जो हमने पल देखा था, स्मृति का जो अंग देखा था, तो इसमें हमारी जो श्रद्धा जो है, तो श्रद्धा भी इंद्रिय है और श्रद्धा भी बल है। तो ये श्रद्धा इंद्रिय और श्रद्धा बल जो है, और सम्यक व्यायाम जो है वही वीर्य है। स्मृति से श्रद्धा और श्रद्धा से हमारा जो वीर्य जो है वो प्रकट होता है। जैसे हमें पैर में कांटा लगता है, तुरंत वो भाव जो है वो श्रद्धा का भाव होता है कि इससे मुझे मुक्त होना है, तो हम तुरंत प्रयत्न चालू कर देते हैं, ढूंढने लगते हैं कि उसको मैं कैसे निकालूं। हो सकता है कि हम स्वयं के प्रयत्न भी लगाते हैं और किसी की हम मदद भी लेते हैं, और हम उस कांटे को निकाल देते हैं, और उससे जब हमें राहत मिलती है, वही आगे जाने का अनुभव है। जो हम प्रयत्न करते हैं कि कुशल को भीतर लाना, कुशल को रोकना, उसका संरक्षण करना, तो ये सभी 4 प्रकार के जो प्रयत्न हैं तभी अधिक विकसित होते हैं कि जब हम श्रद्धा से उसको अनुभव करते हैं, स्मृति से उसका अनुभव लेते हैं। तो चलिए हम आज 6 स्तर पे इसका ध्यान का सराव करने वाले हैं। मैं सिर्फ स्तर के नाम बताता हूँ और उसका जो भी विश्लेषण है ध्यान के भीतर हम करने वाले हैं। पहले स्तर में हम स्वयं के ऊपर श्रद्धा का अनुभव करेंगे कि श्रद्धा का कैसे हम विकसित, जो अभी तक मैंने बताया है उसी का ही हम थोड़ा चिंतन करेंगे, ताकि हमारे स्वयं के प्रति की जो श्रद्धा का धर्म जो है उसको हम अनुभव करेंगे। दूसरे चरण में हम बुद्ध तथागत के प्रति बुद्ध शरण या बुद्ध रत्न को हम अनुभव करेंगे। तीसरे स्तर में है धम्म रत्न को हम
अनुभव करेंगे। चौथे में जो हमारा आर्य संघ है, बोधिसत्व संघ है, उसको हम अ, श्रद्धा से अनुभव करेंगे। पांचवा है हमारे जो गुरु है, बाबा साहब है, भंते संग्रह जी है, या हमारे कल्याण मित्र है, उसको हम अ, अनुभव करेंगे। और छठा जो है संसार के सभी सत्व, जीव, निसर्ग और संपूर्ण ब्रह्मांड, इनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव कैसे होता है, कैसे उनके साथ हम जुड़ सकते हैं। तो हमें हमारे पास में अभी 30 मिनट है, और 30 मिनट के अंदर हम 3 4 4 मिनट का एक एक स्तर पे हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो अपनी बैठक को ठीक कर ले। अपनी पूर्व तैयारी में हमारा जो शरीर है, हमारी बैठक है, उसको तनाव मुक्त करते हुए ध्यान की पूर्व तैयारी करिए। देखिए जहाँ पे भी आपके जॉइंट्स है, मसल्स हैं, हाथ के, पैर के अंदर, बॉडी और स्पाइन कोड जो आपका है, पीठ, आपके तलवे हैं, आपके पंजे हैं, जो जो भी शरीर के अवयव हिस्से हैं, उसको थोड़ा एक्सरसाइज करिए, मसाज करें, स्पर्श करें, और शरीर के प्रति सच्ची शुद्ध मैत्री का अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी बैठक का अनुभव करें कि हम जहाँ पर भी सुखद बैठक ले सकते हैं, अवलोकन करें, खुली आंखों से देख लीजिए आपके पैर आपने कैसे रखे हैं, आपके हाथ, आपका कुशन, जिस जगह पे आप बैठे हैं, हो सकता है कि वो अनुकूल भी हो या अनुकूल नहीं भी हो, लेकिन आप बैठे हैं तो उसके प्रति जागरूक बने। जैसे कि हम बुद्ध कहते हैं कि ध्यान, भिक्षुओं जाओ ध्यान वृक्ष के नीचे बैठ के करो। तो ये हमारे लिए वृक्ष ही है जहाँ पर भी हम बैठे हुए हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करें। अगर आंखों पे तनाव है तो आंखों का भी थोड़ी मसाज करें हल्के हाथों से, ताकि आपकी आंखों का जो तनाव है वो तनाव मुक्त हो, और हम शरीर को पूरी तरह से ध्यान के लिए समर्पित करें। शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो पूरी तरह से मुक्त है। हम जानते हैं कि शरीर मेरे सुख का साधन मात्र है, सुख नहीं है। अभी तक के हमारे अनुभव ने भी हमें समझाया है, इंद्रिय सुख शरीर और मन को संपूर्ण सुखी नहीं करता है। इसलिए शरीर का संतुलन रखते हुए, उसकी ज़रूरत को पूर्ण करते हुए, मन के सुख के तरफ हम समर्पित हो रहे हैं। मन में आने वाले अनेकों विचार
कुछ हमें समझ में आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। कुछ सुख के विचार है, कुछ दुख के, आते ही जा रहे हैं और जाते ही जा रहे हैं। हम उसे जागृति से देख पा रहे हैं और धीरे धीरे वो विचार लुप्त हो रहे हैं। और हमारे भीतर का शुद्ध चित्त है, उसका हमें अनुभव हो रहा है। सकारात्मक धम्म छंद को हम पहचान पा रहे हैं कि मैं धम्म छंद से ओतप्रोत हूँ। मेरा चित्त कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। जो कर्म मैं अभी कर रहा हूँ वो श्रेष्ठ है, सुखद है मेरे लिए और संसार के सभी जीवों के लिए। इसी धम्म छंद का रूपांतरण अधिष्ठान में हो रहा है, क्योंकि ये भी हमारे ही मन का मनोधर्म है। संकल्प कर रहे हैं कि इस धम्म छंद का मैं अनुभव लूँ। इस समय इस छंद के लिए मैं समर्पित करता हूँ। जो ध्यान मैं करने वाला हूँ, श्रद्धा भावना, ध्यान साधना मेरे भीतर की शुद्ध श्रद्धा है, उसका अनुभव। ध्यान के पहले चरण में हमारी काया की स्मृति, हमारे विचारों की स्मृति, हमारे सांस की स्मृति, क्योंकि स्मृति ही सभी गुणों को विकसित करने वाली ऊर्जा है। निर्वाण की तरफ ले जाने वाली ऊर्जा है। देखिए, सांस को देखते देखते हम स्मृतिमान हो रहे हैं। वर्तमान में हम प्रवेश कर रहे हैं। विचारों की गति
धीरे धीरे शांत हो रही है। जो भटकने वाले विचार आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, और हमारे भीतर जो धम्मचंद है और हमारी सजगता है, उसका हमें अनुभव हो रहा है। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारे चित्त के भीतर भी हम प्रवेश कर रहे हैं। जो हमारा मूल चित्त है, देखिए कि हमारे गहरे चित्त में जो श्रद्धा का बीज है, जो हमने अध्ययन में भी देखा है कि हमारा शुद्ध चित्त कुशल गुणों से भरा है, जिसमें श्रद्धा भी एक महत्वपूर्ण गुण है। हमारे मैत्री का विकास करने के लिए वही एक गुण है जो हम अपने भीतर देख रहे हैं कि श्रद्धा का बीज मेरे ही भीतर है। वो क्या है? वो कैसे विकसित हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसका हमें अवलोकन करना है, चिंतन करना है, ढूंढना है, उसका साक्षात्कार करना है। जैसे हम अपने आप से मैत्री भावना कर रहे हैं, वैसे ही अपने आप को मन चक्षु के सामने जैसे आप बैठे हैं, वैसे ही आपका प्रतिबिंब आपके सामने बैठा है। जो आप भीतर में हो, वही आप मन में देख रहे हैं कि मेरा ही मनोरूप है, जो मैं अपने मन के चक्षु के सामने देख रहा हूँ। और देखते देखते मैं उससे संवाद कर रहा हूँ,
मैं पूछ रहा हूँ कि श्रद्धा क्या है। कहाँ उत्पन्न होती है, कैसे उसका अनुभव होता है। तो हम देख रहे हैं भीतर जहाँ जहाँ पे भी हमें दुख की वेदना का अनुभव होता है, वहाँ वहाँ हमें श्रद्धा उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है। देखिए पूरे पंच स्कंद में इस पूरे शरीर और मन में जो वेदनाएं हो रही है, वही वेदनाएं दुख का सूक्ष्म अनुभव है। और हम पहचान पा रहे हैं और अपने आप से संवाद कर रहे हैं कि यही श्रद्धा का स्रोत है, जो मैंने अनेकों बार भूतकाल में अनुभव किया है, अभी भी मुझे अनुभव हो रहा है। ये संपूर्ण पंचस्कंद क्षण प्रति क्षण बदलने के कारण मैं दुख का अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं मेरे बौद्धिक स्तर पे भी देख रहा हूँ, भावनिक स्तर पे भी देख रहा हूँ, और कुछ हद तक अंतर्दृष्टि से भी देख रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे इन पंचस्कंदों के अनित्यता का बोध होता है या हुआ है, वैसे वैसे मेरे भीतर दुख के अनुभव से श्रद्धा का उद्भव हुआ है, और इस क्षण में भी हो रहा है। हृदय में हो रहा है, बुद्धि विचारों में हो रहा है। पंचस्कंद के हर एक घटकों में हो रहा है। ये रूप स्कंद हो, वेदना स्कंद हो, संज्ञा स्कंद हो, संस्कार हो या विज्ञान। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रतिबिंब से मैं संवाद कर रहा हूँ।
यही दुख के अनुभव से मेरे भीतर निरंतर श्रद्धा का स्रोत बहते जाता है, जिसका मुझे आनंद हो रहा है कि मैं श्रद्धावान हूँ। मैं श्रद्धा के गुण को उसके स्रोत में देख पा रहा हूँ, जो दुख का अनुभव है, जो सत्य है। और दुख निरोध की आशा भी हमारे मन में उत्पन्न हो रही है कि जो ये पंच स्कंद का दुख है, तो निरोध प्राप्त करना, उससे मुक्त होना, इस श्रद्धा का दूसरा पहलू। क्षण प्रति क्षण हम दुख और दुख निरोध को अनुभव कर रहे हैं। किसी भी स्कंद को महसूस करें, अगर हमें मन में दुख हो रहा है, शरीर में दुख हो रहा है, होने दीजिए। जानिए कि ये वही दुख है जिस दुख के अनुभव से मुझे मुक्त होने की चाहत होती है, इच्छा होती है, वही श्रद्धा। दुख से भागिए मत। अगर द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, भय आ रहा है, कामचंद आ रहा है, शरीर में कोई वेदना हो रही है, मृत्यु का भय है, मृत्यु का दुख है, जितना जो कुछ भी दुख हमें अनुभव हो रहा है, वही दुख श्रद्धा का स्रोत है। जो हमारे सामने हमने जो हमारा प्रतिबिंब, मनोप्रतिबिंब निर्माण किया है, उसे हम समझा रहे हैं, वो समझ रहा है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। हमारा ही मन हमें ही समझा रहा है, बुद्धि से, भावना से, अंतर्दृष्टि से। यही श्रद्धा है जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। जो इसके पहले भी अनेकों बार इसका मैंने अनुभव किया है। अभी मैं स्पष्टता से देख पा रहा हूँ, जब जब भी मुझ में श्रद्धा उत्पन्न हुई है, इसी दुखों के अनुभव से हुई है। ये श्रद्धा मेरा बल है, मेरा धम्म इंद्रिय है, जो मुझे दुख मुक्ति का मार्ग दिखाता है।
ध्यान के दूसरे चरण में जैसे हमने अपने भीतर दुख के अनुभव से श्रद्धा का उत्पन्न होना एक क्षण प्रतिक्षण भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में निरंतर घटने वाली प्रक्रिया है। इसे ही श्रद्धा बल से, श्रद्धा के धम्म इंद्रिय से हमें दूसरे चरण में प्रवेश करना है और हमें अनुभव करना है हमारे मन चक्षु में कि शुभ्र ऐसे कमल पुष्प पर संपूर्ण सम्यक संबुद्ध जो इसी श्रद्धा के अनुभव से दुख के साक्षात्कार से उन्होंने गृह त्याग किया है और समृद्धि को प्राप्त कर संसार के जीवों को धम्मदान दिया है। ऐसे सम्यक संबुद्ध जो संपूर्ण विकसित है, जो कमल पुष्प उसी का प्रतिरूप है। हम देख रहे हैं कि उनके अनंत गुणों का प्रकाश संसार के दसों दिशाओं में फैल रहा है और उनके प्रति हमारी श्रद्धा बुद्ध रत्नों को देखते हुए हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। उनकी महाप्रज्ञा, महाकरुणा, महावीर, महामैत्री ऐसे अनंत गुणों से उनका रूप सूर्य के प्रकाश की तरह संसार के दसों दिशा में सुख संपन्नता छा गई है। ऐसे सम्यक संबुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा विकसित हो रही है, क्योंकि हम भी उसी दुख का अनुभव कर रहे हैं जिस दुख का अनुभव वे स्वयं करके उससे वो मुक्त हुए हैं। हमारी श्रद्धा बुद्ध के संपर्क में आने से धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी की तरफ जा रही है। जैसे कि हमें दुख का अनुभव होता है और हम किसी डॉक्टर के पास जाकर उससे मुक्त होते हैं। बुद्ध हमारे वैद्य हैं, महावैद्य हैं और उनकी शरण में हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें स्वयं भी दुख का ऐसे ही अनुभव हुआ है कि ये पंचस्कंध दुख मात्र है, क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म। बुद्ध ही मेरी शरण है, नत्थी में शरणं बुद्धो में शरणं गयामि, एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम्। बुद्ध ही मेरी शरण है, बुद्ध के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा और सबका कल्याण हो, मंगल।
देखिए, हमने अनेकों बार बुद्ध को शरण गए हैं, बचपन से लेकर इस उम्र तक, इस क्षण तक, और निरंतर हम उसी शरण में रहने वाले हैं, क्योंकि वही शरण है जिस शरण में हम सुरक्षित है, दुख के, मुक्ति के, अनुभव को हम देख पा रहे हैं। यही आशा है, यही श्रद्धा है। तीसरे चरण में जैसे हमने बुद्ध को देखा है, बुद्ध रत्न को हमने अनुभव किया है, वैसे ही मन चक्षु के सामने और एक कमल पुष्प विकसित होते हुए हम देख रहे हैं। और उस कमल पुष्प पर धम्म रत्न का हमें अनुभव हो रहा है। जो धम्म रत्न बुद्ध की वाणी है, जिस वाणी को बुद्ध ने मध्यम पतिपता कहा है, जो दोनों अंतों से मुक्त है, ऐसा मध्यम मार्ग ये बुद्ध वचन है, जिसमें शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। जो हमें विकसित होने के लिए, प्रज्ञावान होने के लिए निरंतर मदद करता है। जो प्रतीत समुत्पन्न है, ऐसे नियम को, ऐसे सत्य को हम शरण जा रहे हैं। जो प्रज्ञा पारमिता है, शून्यता है, शून्यता का अनुभव है। महाब्रह्म विहार है, मैत्री, करुणा, मुदिता। ऐसे अनंत गुणों से युक्त 84,000 धम्म स्कंद का जो बुद्ध के वाणी का संग्रह है, उस धम्म को हम अध्ययन किए हुए हैं। उसका सार हमें पता चला है कि सब कुछ प्रतीत समुत्पन्न है। ये होने से वो होता है, ये नहीं होने से ये नहीं होता है। इसके कारण ये होता है, ये कारण नहीं होने से ये नहीं होता। यही मध्यम मार्ग है जो हम अनुसरण कर रहे हैं। शील के आचरण से, ध्यान के आचरण से, प्रज्ञा के आचरण से। ये धम्म शरण है जो हमने अनेकों बार उसका अनुभव लिया है। ऐसे पलों को स्मरण करें, उसका अनुमोदन करें, और इस क्षण में भी हमें अनुभव हो रहा है। और निरंतर हम धम्म की शरण में रहने वाले हैं, क्योंकि यही श्रद्धा का स्रोत है। धम्म के प्रति शुद्ध भावनिक प्रतिसाद। नत्थि में शरणं गय्यम्, धम्मो में शरणं वरणं, एतेन सच्च वचनम्।
हो तू में जय मंगलम। धम्म ही मेरी शरण है, धम्म के सिवा कोई मेरी अन्य शरण नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा और सबका मंगल है। ये धम्म की श्रद्धा है, धम्म का अनुभव है। इसी श्रद्धा का और विकास करते हुए हम चौथे स्तर में प्रवेश कर रहे हैं और मन चक्षु के सामने और एक कमल पुष्प विकसित होते हुए हम देख रहे हैं और उसमें अनेक कमल पुष्प विकसित हो रहे हैं। जिस कमल पुष्प पर श्रोतापन्न से अरहंत तक की मार्ग पर चलने वाले और उसको फल को प्राप्त करने वाले आर्य संग विराजमान है। बुद्ध के समय का आर्य संघ, जिसके अनेक नामों से हम परिचित हैं, सारिपुत्र, महामंत्रियान, आनंद, अनिरुद्ध, ऐसे अनेक भिक्षुणी संघ, बोधिसत्व, इन सबों ने इसी ही श्रद्धा से, दुख के अनुभव से उन्होंने निर्वाण को, सत्य को प्राप्त किया। और इस वर्तमान जगत में भी ऐसे अनेक लोग हैं, होने की संभावना है कि जो इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं या मार्ग पर है। उस संग का मैं अनुभव कर रहा हूँ जो अनंत गुणों से युक्त है, लोगों के हित और कल्याण के लिए उन्होंने बुद्ध के वचनों को सुरक्षित रखा है, अपने आचरण में, जीवन के समर्पण में, लोगों के हित और कल्याण के लिए। ऐसा संग नत्थि में शरणं गरीयं, संगो में शरणं वरम्। एतेन सत्यवचनं होतु मे जय मंगलम्। ऐसा संग ही मेरा शरण स्थान है, अन्य कोई नहीं। इस सत्य वचन से मेरा मंगल और सभी का मंगल हो। यही संग के लिए मेरी श्रद्धा है, समर्पण है। पांचवें स्तर पर हम इसी श्रद्धा को और हम पास से अनुभव कर रहे हैं कि हमारे गुरु है, जिन्होंने यह हमें बुद्ध धम्म संग दिखाया है, उस मार्ग पे चलने का हमें प्रशिक्षण दिया है,
प्रेरणा दी है, ऐसे हमारे गुरु बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने जीवन को सभी मनुष्य के हित और कल्याण के लिए दुखों से मुक्त, दुख के अनुभव से उन्होंने देखा है कि दुख मुक्ति का अनुभव क्या होता है, जो बुद्ध शरण में हमें लाकर उन्होंने हमें नया जीवन दान दिया है। ऐसे बोधिसत्व बाबा साहब, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी उसी श्रद्धा का अनुभव हो रहा है। बनते उर्गेन संरक्षित जी, जिन्होंने इसे और विशालता से क्रियान्वित किया है, संघ को स्थापित करते हुए, जिसमें हजारों लोग, लाखों लोग इस मार्ग पर प्रवेश कर चुके हैं या फल को भी प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे हमारे गुरु बनते संरक्षित जी, जो बाबा साहब के मार्ग पथ पर हमें निरंतर मदद करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। भले उनका शरीर आज उसे हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनका मानसिक शरीर आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी धम्म काया, जो हमारी श्रद्धा को या हमारी उनके प्रति जो श्रद्धा है उसका अनुभव करती है। हमारे कल्याण मित्र, जो हमें हमेशा मदद करते हैं, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा हम अनुभव कर रहे हैं। जो हमारे श्रद्धा के अनुभव से ही हम उनके प्रति श्रद्धा का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें स्वयं के ही दुख का अनुभव नहीं है, तो उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा उतनी शुद्ध नहीं हो सकती। अगर हो रही है तो निश्चित ही हमें अपने स्वयं के दुख का अनुभव हो रहा है। उनकी प्रकाश में हम अपने भीतर को देख पा रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ और गुरु का जो अनुभव है वो चारों दिशा में फैलते जा रहा है और हम भी उसका अनुभव कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा और इन चारों स्तर की श्रद्धा एक जैसी ही है। जो उनमें था वही हम में है, और जो हम में है वही उनमें है। छठी और ध्यान की अंतिम स्तर का हमें अनुभव लेना है। जो श्रद्धा हमने स्वयं में, बुद्ध में, धम्म में, संघ में और हमारे गुरु और कल्याण मित्र में देखी है, उसी श्रद्धा के बीज को हम अपने माता पिता में भी देख रहे हैं, जिन्होंने हमें ये जन्म दिया है। हमारे मित्र, त्रस्त व्यक्ति, शत्रु व्यक्ति,
हमारे पड़ोसी, हमारे सभी समाज के व्यक्ति, अन्य समाज के व्यक्ति, इस देश के सभी नागरिक, सभी लोग, सभी में इस दुख का अनुभव है। संसार के सभी जीव, जैसे बुद्ध कहते हैं कि सभी जीवों में बुद्ध का बीज है। फिर वो भौतिक वस्तुएं हो, उसमें भी बुद्ध का बीज है, सत्य है, क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म। पूरा ब्रह्मांड सत्य से व्याप्त है, क्योंकि वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। उस तत्व को हम देख पा रहे हैं और हमारी श्रद्धा बुद्धत्व के तत्व को, धम्म काया को अनुभव कर रही है। हमें विश्वास है कि सभी में सत्य है, जो प्रतीत्य से उत्पन्न है। अनात्म है, अनित्य है। उस भाव से पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, सजीव, निर्जीव, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान। सभी समान है, सभी बुद्ध है। श्रद्धा का ये अनुभव है। श्रद्धा ये शब्द नहीं है, श्रद्धा ये प्रज्ञा है, बुद्ध है, बुद्धत्व। सभी में समाविष्ट होना और सभी कुछ हम में समाविष्ट होना, अभिन्नता का अनुभव, उस पे विश्वास, उसका समर्पण ही संपूर्ण सत्य की श्रद्धा। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो कुछ हमें इस ध्यान से अनुभव हुआ है उसको एब्जॉर्ब करें, ग्रहणशील बने, खुले मन से उसे स्वीकार करें और संकल्प करें कि इस अनुभव के आधार पर मैं काया वाचा मन से कुशल कर्म करूं, जिससे इस अनुभव का और विस्तार हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल, सभी सुखी हो। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए इस ध्यान को यहाँ पे समाप्त करें। स्पर्श करते हुए शरीर को तनाव मुक्त करें। तो बहुत बहुत साधुवाद।
आपके इस ध्यान में बने रहने के लिए। ये मेरे लिए भी ध्यान एक नया ही था और आप सबको बताते हुए भी मैं काफ़ी श्रद्धा के गहरे भाव को मैंने अनुभव किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसे किसी ने किया हो, नहीं भी किया हो तो चिंता ना करें। जो कुछ भी हमने समय व्यतीत किया है ये कुशल और अ, सुख के तरफ ले जाने वाला है। किसी को अगर एक दो इंसान व्यक्ति को कुछ बात करनी है